नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। सबसे पहले टॉप 10 कमोडिटी देख लेते हैं कि किस तरह की क्लोजिंग हुई थी इससे पहले वाले सत्र में और आज किस तरह की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले जीरे की अगर बात करें तो 20,900 के करीब है। लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पर जीरे में दिख रही है। धनिया यहां पर भी सुस्ती है, अराइवल्स काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से धीरे धीरे अराइवल्स और भी बढ़ेंगे, उसका दबाव यहां पर दिख रहा है। 8130 के आसपास धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी को अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, लेकिन घरेलू बाजार अभी भी घरेलू डिमांड कमज़ोर है। अराइवल्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा है, उसका दबाव यहां पर हल्दी में दिख रहा है। हालांकि पिछले सत्र में हल्की तेजी हल्दी में दिखी थी, 12,550 के ऊपर है। ग्वारगम कमजोरी का ही रुख है, या दायरे में भी कह सकते हैं। काफी समय से सीमित दायरे में दोनों ही काउंटर है। ग्वारगम 10,000 के आसपास है और ग्वारसीड का वायदा 5,300 रुपए के करीब है। कैस्टर को लेकर है कि नए सीजन में यहां पर जो रकबा है, जो खेती होगी, वो खेती का एरिया कम हो सकता है कैस्टर को लेकर, और पिछले सीजन का जो उत्पादन था वो 8% कम रहने का अनुमान है सी का। कपास को देखिए, कमजोर डिमांड है, एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर चिंता है और ग्लोबल सप्लाई भी ज्यादा है, उसका दबाव है। 1470 के आसपास कपास का वायदा है। कपास खली से पहले आइस कॉटन, इंटरनेशनल कॉटन को देख लीजिए तो 66.5 सेंट के आसपास ये कारोबार कर रहा है। यहाँ भी काफ़ी समय से, लंबे समय से सुस्ती का ही दौर चल रहा है। कपास खली में नरमी है, 2660 के आसपास गिर के आ चुका है। लगातार यहाँ पर भी अब दबाव दिख रहा है। आखिरी काउंटर पाम तेल है, जहाँ पर ऊपरी स्तरों पर दबाव है। पहले भी कहा ही जा रहा था कि सॉफ्ट ऑयल से ज़्यादा बढ़ने पर उसका प्रीमियम धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि इसकी डिमांड कम हो जाती है और वापस से भाव धीरे नीचे फिर से सेटल हो जाता है। तो पाम तेल देखिए आज 4600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज वहाँ पर दबाव दिख रहा है मलेशियाई पाम ऑयल फ्यूचर्स पर। चलिए अब अपने मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर, जीरे पर बताइए। सर, जीरे को लेकर काफ़ी बज़ बना हुआ है, दोनों तरह की खबरें हैं, मिली जुली खबरें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फसलों की स्थिति अच्छी है, लेकिन अचानक से जो टेम्परेचर बढ़ने से चिंता भी बढ़ी है कि कहीं यील्ड को लेकर असर ना दिखे। आपके पास क्या रिपोर्ट है, और टेक्निकल भी बताइए, भाव के हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, मसालों में हमने काफी मिला-जुला भी व्यापार देखा। हालांकि तीनों ही मसाले नीचे के लेवल्स पे म्यूटेड है और यहाँ पर काफी मिला-जुला सेंटिमेंट है। जैसे आप बोल रहे हैं कि काफी डायनामिक फंडामेंटल्स यहाँ पे नीचे के भाव पे डेवलप हो रहे हैं। प्राइजेस काफी नीचे डिस्काउंट हो चुके हैं, तो यहाँ पर नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। बट हालांकि एक सिग्निफिकेंट फॉल हमने देखा है, स्पेशली जीरा के अंदर। तो कहीं ना कहीं अपर लेवल्स पे ये बार बार प्रेशर फील करता है। जैसे मैं हर शो पे कहते भी आ रहा हूँ कि लाइक अगर प्राइस लेवल की बात करें तो 21,500 वुड बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो जब तक प्राइसेस इस लेवल के ऊपर नहीं जाते, तो यहाँ पर एक बार म्यूटेड टू साइडवेज कारोबार ही देखने को मिलेगा। हालांकि नीचे स्तरों पर लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर वापस से डिमांड लौटती आएगी। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बात करें तो मुझे लगता है कि 19,600-700 के आसपास ये प्राइस मिलते हैं, तो यहाँ पर एक बार खरीदारी की जा सकती है। 19,200 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली 21,300 से 500 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके। यहाँ पर क्लियर कट 21,300 500 एक इमीडिएटली रेजिस्टेंस है। प्राइजेस किसी रीजन से इसके ऊपर निकलते हैं तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली अप टू 4 से 5,000 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो 21,500 के ऊपर 26,000 के आसपास तक लक्ष्य मैं देखता हूँ। उसके इन बिटवीन मुझे लग रहा है कि केवल ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट ही से देखना चाहिए। अच्छी जी। राय यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अगर 21,500 के ऊपर निकलता है तो वहाँ से 4-5 हज़ार रुपये तक की रैली आ सकती है, ऐसा अखिलेश जी को लगता है। हालांकि उसके नीचे जब तक है तब तक एक ट्रेडिंग के तौर पर इसे देखिए, अभी तो कमज़ोर है। आज की भी शुरुआत कमज़ोरी के साथ ही हुई है। हल्दी में बताइए सर, हल्दी की रिपोर्ट क्या है? अगर बड़ा टारगेट अगर आप दे रहे हैं तो सर टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा उसका। बिल्कुल। हल्दी में भी जैसे हम देख रहे हैं कि काफी नीचे स्तरों पर अब ये कंसोलिडेशन करने लगा है। और मुझे लगता है कि जो मल्टी मंथ्स लोज है अराउंड, हम 12,000 के आसपास, 12 साढ़े 11,000 के आसपास हमने बनते हुए देखे थे। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस अब उन लेवल्स के आसपास आ चुके हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड भी अब निकलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हाजिर वायदा जो ट्रेडर है उनको, सॉरी, हाजिर ट्रेडर है उनको लेके काम करना चाहिए। 12,000 के आसपास एक उपयुक्त मुझे लग रहा है कि लेवल है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 400 से 500 पॉइंट्स के इसमें स्टॉप लॉस ध्यान रखिए। मुझे लगता है वापस से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड 15,000 के आसपास तक देखने को मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो भाव है 1.5 से 2 महीने में हमको देखने को मिल सकता है।
तो 1.5 से बाय 2 डिप्स महीने में 15,000 के लेवल भी आपको हल्दी में दिख सकते हैं। सर, धनिया में क्या राय बन रही है? धनिया भी अब ऊपर लेवल पे मेंटेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि काफी मिक्स्ड फंडामेंटल यहाँ पे डेवलप हो रहा है अराउंड धनिया, बट स्टिल मुझे लगता है कि 8,000 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। तो प्राइसेस जब तक इसके ऊपर बने हैं तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट पे ध्यान रखिए, और 83 84 तक की रेंज में मुझे वापस आते हुए लगते हैं। तो अगेन इट्स बाय ऑन डिप्स, 8,000 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं जी। ग्वार सीड, ग्वार गम, ये दोनों तो दायरे से नहीं निकल रहा है। क्या ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर? जैसा आप कह भी रहे हैं कि ना दायरे की कमोडिटी है, और काफी अप्स एंड डाउन्स के बाद हम देख रहे हैं कि रेंज में ही मूवमेंट करता है। तो इसमें ऐसा कोई खास मुझे मूवमेंटम नजर आ नहीं रहा है। एक सीमित दायरे में ही लगता है ये भी। गंवार गम की बात करें तो मुझे लगता है कि 9850 और ऊपर की तरफ 10,300 यही रेंज है। हालांकि ऊपर लेवल से हमने काफी प्राइसेस को करेक्शन होते हुए देखा है। तो जब तक 9850 यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, तो मुझे लगता है कि 10,000 के आसपास आता है तो वहां पर खरीदारी करना चाहिए, 10,300। देन फर्दर यहाँ से भाव निकलेंगे तो हम एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं, बट अभी इसी रेंज में लग रहा है। तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स म्यूटेड है। स्मॉल स्टॉप लॉस से आप निचले स्तरों पर बाय कर सकते हैं छोटा सा जी। जवाब दे दीजिए क्रूड पर सर। क्रूड 2 महीने के निचले स्तरों पर आ चुका है, और गिरावट दिखती है क्या? देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट इसका अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। हालांकि बीच बीच में ट्रम्प साहब बीच बीच में कुछ ना कुछ बैन्स को लेके आता है। जैसे कल शेवलेट पे यहाँ पे बैन किया गया, वेनेजुला जो सप्लाई करता है अराउंड 25%। तो यहाँ पे इंटरडे के लिए एक पुल बैक देखी जा सकती है। हालांकि ट्रेंड डाउन साइड का ही है। 6,000 के आसपास को आप बाय कर सकते हैं। 5975 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है एक बार 6100 के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो ओवरऑल पोजिशनल ट्रेडर है, 6225 की जब तक नीचे क्लोज है, ये कमोडिटी एक बार नेगेटिव ही लगती है ओके, जी। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया।